जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दशा माता के व्रत की चौथे दिन की कथा, एक साहूकार की बेटी की। आइए जानते हैं दशा माता की चौथी व्रत कथा क्या है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, 5 बहुएं और एक बेटी तथा पांचों बेटे सब साथ में ही रहते थे। साहूकार की बेटी का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना अभी तक नहीं हुआ था। इसी कारण से उनकी पुत्री भी उनके साथ ही उनके घर में रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उन्होंने अपने साथ साथ अपनी बहुओं को भी डोरा दिलवाया। तभी बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, क्या हमें ननद रानी के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ बिल्कुल लेना है। ये बात सुनकर के बहुओं ने कहा कि माँ जी, ननद रानी की तो कुछ दिनों में ही विदाई होने वाली है। अगर उन्होंने डोरा लिया और फिर उनकी विदाई हो गई तो उनकी दशा माता की पूजा कैसे संपूर्ण होगी? सास ने उत्तर दिया कि जब उसकी विदाई अगर इसी समय के बीच में होगी तो मैं उसके साथ पूजा का हर एक सामान रख दूंगी, ताकि वो अपने ससुराल में दशा माता की पूजा पूर्ण रूप से कर सके। देवयोगवश ठीक वही बात हुई। दशा माता के व्रत के बीच में ही उसकी विदाई तय हो गई और बेटी की ससुराल से उसे विदा कराने उनके पतिदेव आ पहुंचे। माँ बाप ने बेटी को विधि विधान पूर्वक विदा किया और माँ ने बेटी की पालकी में दशा माता की पूजा का एक एक सामान बड़े ही अच्छे से सहेज कर रख दिया। वहीं जब वो लड़की विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, तब उसे अपने ससुराल के घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठा दिया गया। उसी के साथ ही आसपास की सभी औरतें, रिश्ते नातेदार की महिलाएं सभी नई बहू को मुंह देखने के लिए आने लगी। सभी नई बहू की सुंदरता, उसके गहने, कपड़े और उसकी सुशीलता की तारीफ करने लगी। इसी बीच किसी महिला की निगाह उसके गले में बंधे हुए डोरे पर चली गई। उस महिला ने कहा कि बहू की माँ तो लगता है बड़े टोटके वाली है। ऐसी बात कहते ही बाकी सभी औरतों की नजर भी बहू के गले पर गई और उन सभी ने उसके गले में उस डोरे को देखा। इसके बाद तो प्रत्येक स्त्री अपने अपने विचार और अपनी अपनी समझ के अनुसार उस डोरे का बखान करने लगी। हर किसी ने उस डोरे को लेकर अपनी एक अलग ही कथा बना दी। इसके बाद जब शाम हुई तब घर की सभी महिलाएं, सास, ननद, देवरानी, जेठानी सब एकत्रित हुई और वे सब भी उसी डोरे के बारे में चर्चा करने लगी। एक तरह से हर व्यक्ति उस डोरे की निंदा ही कर रहा था। किसी ने भी उस डोरे में कुछ भी अच्छा देखने की कोशिश ही नहीं की। बेचारी नई बहू सुबह से लेकर शाम तक डोरे का ही बखान सुनते सुनते, विचित्र विचित्र प्रकार की कल्पनाओं को सुनते सुनते बहुत परेशान हो चुकी थी। इतनी व्यथित हो गई कि उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में फेंक दिया। उस डोरे के जलते ही अचानक ही पूरे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन धान, खाने पीने की हर एक चीज जल के राख हो गई। उसी बीच घर का एक एक सदस्य अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल गया, परंतु देव योगवश उस आग में वो नई बहू और उसका पति फंस गए। उनके अलावा घर में अंदर कोई शेष नहीं बचा था। बाकी सभी लोग भाग चुके थे। घर का सारा अन्न जलकर भस्म हो चुका था। न वहाँ कुछ खाने को बचा था, न ही पहनने को एक वस्त्र का टुकड़ा बचा था। इसलिए वे दोनों पति पत्नी भी आग के शांत हो जाने पर अपने गांव को छोड़कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। चलते चलते भूख प्यास से व्यथित होकर वे दोनों उस गांव में जा पहुंचे जहां उस लड़की का मायका था। लड़की उस गांव के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने अपने पति को कहा कि तुम यहाँ रहकर भाड़ झोंको और मैं भी अपने लिए कोई उचित काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहा मानकर उसके पति ने भाड़ झोंकने का काम पकड़ लिया और वही काम करने लगा। इधर उसकी पत्नी आकर के एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई।
उस कुएं पर उस गांव की सभी स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उन स्त्रियों में उस लड़की की भाभियां भी पानी भरने आती थीं, परंतु उस लड़की की गरीबी और दयनीय स्थिति के कारण उनकी भाभियों ने भी अपनी ननद को नहीं पहचाना। उल्टे वे उससे बोली कि तुम्हें यहाँ कुएं पर बैठे देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। तुम तो किसी भले घर की लड़की जान पड़ती हो। अगर तुम कोई काम करना चाहती हो तो हमें बताओ। लड़की बोली, मैं काम करने को राजी हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मैं कोई भी नीच काम नहीं करूँगी। ऐसा सुनकर बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद की विदाई हो चुकी है, वो अपने ससुराल जा चुकी है। तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना और हमारे घर से जो सीधा निकलेगा उसे ले जाकर अपनी रसोई पका लिया करना। वो लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर वापस आईं। उन्होंने आकर अपनी सास से बताया कि माँ जी कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई है, बहुत परेशान है। वो हमारे घर पर रहने और हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है। अगर आप आज्ञा दो तो हम उसे घर लिवा लाएं। सास ने कहा, ठीक है, मुझे क्या आपत्ति है, खुशी खुशी ले आओ, बस तुम सब आपस में कलेश मत करना। सभी बहुएं बड़ी ही खुशी से राजी हो गई और उसे वापस कुएं पर गई, उसे घर लेकर के आई। वह वहीं रहकर अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और उस घर से जो सीधा मिलता उससे अपना जीवन निर्वाह करने लगी। साल भर बीतने के बाद फिर से दशा माता डोरा लेने का अवसर आया। सास ने पूजा का पूरा प्रबंध किया और बहुओं से भी डोरा लेने के लिए कहा। बहुओं ने सास से फिर पूछा कि ये लड़की हमारे साथ ही रहती है, इतनी अच्छी है, भली है, क्या इसके लिए भी डोरा लेना है माँ जी? तो सास ने कहा, हाँ बिल्कुल लेना है। तब बहुओं ने सास को याद दिलाया कि माँ जी, पिछले वर्ष आपने ननद रानी के लिए भी डोरा लेने को कहा था और उन्होंने डोरा लिया भी था, परंतु पूजा समाप्त होने से पहले ही उनकी विदाई हो गई थी। अब आप इस लड़की के लिए भी डोरा लेने को राजी हैं। अगर ये भी पूजा से पहले चली गई तब क्या होगा? सास बोली कि तुम्हारी ननद की विदाई होने पर मैंने पूजा का सारा सामान उसे दे दिया था, तो उसने अपनी पूजा अपने घर में कर ही ली होगी। और रही बात इस लड़की की, तो यदि ये पूजा होने तक इस घर में रहेगी तो स्वतः ही शामिल हो जाएगी, और अगर इस घर से कहीं चली जाती है तो ये खुद ही अपनी पूजा पूर्ण कर लेगी। लड़की ने भी सर्वसम्मति से दशा माता का डोरा ले लिया। वो 9 दिनों तक पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ दशा माता की व्रत, कहानी एवं पूजा में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और भाभियों ने सर धोकर स्नान किया, घर में चौका लगाया और पूजा की तैयारी करने लगी। लड़की ने बहुओं से कहा कि यदि मुझे कोई पुराने कपड़े मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर उसे ननद की ही साड़ी ला करके दे दी और कहा, जाओ तुम भी स्नान कर लो। अपनी ही पुरानी साड़ी लेकर वो बेचारी स्नान करने गई और स्नान करके बाल धो करके वापस आ गई। कपड़े पहनकर स्वच्छ हो करके वो भी घर की पूजा में शामिल हो गई। अब वो जबकि नहा धो चुकी थी, तैयार होकर आई थी, और जैसे ही पूजा आरंभ हुई और भाभियों ने अब उसकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, ये तो हूबहू हमारी नंद जैसी ही लग रही है। इतना सुनकर सास नाराज होकर बोली कि तुम लोगों के मन में जो भी आता है तुरंत बोल देती हो। पूजा के समय भी तुमसे चुपचाप नहीं बैठा जाता, चुप रहो। अब मुझे दशा माता की कथा कह लेने दो। तुम्हारी इन बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। ऐसा सुनकर बहू बेचारी चुप हो गई। इसके बाद घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी अपने व्रत का पारण किया। इसके बाद सभी स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगीं, चोटी बनाने लगी। उनमें से एक भाभी ने लड़की का सिर भी गूंथना आरंभ किया। जब उसने उसकी गूंथ बनाई, चोटी बनाई, तो उसके मुंह से अनावश ही निकल आया कि तुम्हारी जैसी गूंथ बनी है ठीक वैसे ही हमारी ननद की भी बनती थी। अब ये सुनकर सास आग बबूला हो गई। अपनी बेटी की तुलना एक काम वाली से करने के कारण उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने बहू से कहा कि तुम सबका दिमाग फिर गया है, तुम मेरी बेटी की तुलना किससे किए जा रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, पर कहीं न कहीं सास के मन में भी ये बात घर कर गई थी कि सभी लोग एक जैसी ही बात क्यों कर रहे हैं, और आज अचानक इस लड़की में उन्हें उनकी ननद क्यों नजर आने लगी। इस कारण से उन्होंने उस लड़की से कहा कि आज की रात तुम मेरे पास सोगी। रात हुई। रात में लड़की उनके पास ही सोने पहुंची, और जब
सास की सभी बहुएं सो गईं। तब सास ने उस लड़की से पूछा कि तुम सच सच बताना, तुम्हारे पीहर में क्या कभी कोई था या कोई भी नहीं था? लड़की ने सब कुछ सच सच बताया। कहा, मेरे पीहर में 5 भाई, 5 भाभियाँ और आप ही के जैसे प्रेम करने वाले माता पिता हैं। अब सास ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम पीहर भी नहीं गई? तब लड़की ने बताया कि मैंने मेरे विवाह के पश्चात गौने से पूर्व अपने घर में दशा माता का डोरा लिया था, परंतु व्रत को पूर्ण करने से पहले ही मैं अपने ससुराल को विदा हो गई। ससुराल पहुंचते ही नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म में ही सभी स्त्रियां मेरे उस डोरे को देखकर मेरी हंसी उड़ाने लगी, विचित्र विचित्र बातें करने लगी, अजीब अजीब लांछन लगाने लगी। तभी मैंने तंग आकर उस डोरे को निकालकर जलती हुई आग में डाल दिया। ऐसा करते ही मेरे पूरे घर में आग लग गई। सारे घर के अन्न धन सारी वस्तुएं भस्म हो गई। घर के बाकी सदस्य तो जाने कहां भाग गए और शेष मैं और मेरे पति ही बचे थे। वहां से हम दोनों अपनी जीविका की तलाश में भागते भागते इस गांव तक आ पहुंचे। तब उसकी मां ने उससे पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? ये पूछने पर लड़की ने जवाब दिया, वे इसी गांव के भरमुंजे के यहाँ भार झोंकते हैं। दशा माता के प्रकोप से ही हम दोनों पति पत्नी की ये हालत हुई है। उस लड़की के मुंह से ये सारी बातें सुनकर माँ सब कुछ समझ गई और वो ये भी समझ गई कि ये लड़की जो इतने दिनों से हमारे घर में काम कर रही है, ये कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटी है। उनकी माँ ने तुरंत ही अपने 5 बेटों को बुलाया और अपने बेटों से सारी बात कह सुनाई। बेटों ने सुबह होते ही अब भरमुंजे के यहाँ जाकर अपने बहनों को लेकर के आए। उन्होंने घर लाकर उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ कपड़े पहनने को दिए और ऐसा करने के बाद वे अपने वास्तविक रूप में आ गए, अर्थात साहूकार के समान ही लगने लगे। कुछ दिन तक उनके दामाद उनके साथ ही रहे और इसके बाद वे अपने घर वापस गए। वहां जाकर देखा तो उनके परिवार के सभी लोग वापस आ चुके थे और सुखपूर्वक पहले की तरह ही रह रहे थे। ऐसा देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे अपने ससुराल वापस आए और अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने साथ लेकर चले गए। विदा करने के बाद पत्नी अपने पति के साथ में अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थीं। देवयोगवश उनके पास एक डोरा बच गया और उन्होंने वहां सबसे पूछा कि इस डोली में यदि कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो और कोई यह डोरा लेना चाहती हो तो हम उसे यह डोरा खुशी खुशी दे देंगे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और उस लड़की ने खुशी खुशी दशा माता का वह डोरा ले लिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास उनके थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए उसके स्वागत को तैयार खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप सभी लोगों ने मेरे पहले बार विदा होकर आने के बाद मेरे गले में पड़े दशा माता के डोरे का अपमान किया था। ये सब उसी का फल हुआ कि हम सब परिवार वाले एक दूसरे से बिछुड़ गए तथा घर का सभी धनधान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद दशा माता की कृपा से हमारे घर परिवार की दशा फिर से सुधरी है। अतः अब सब आप सभी याद रखें कि कोई भी मेरे इस दशा माता के डोरे की निंदा करने का प्रयास भी ना करें। जब मैं व्रत करूं तो आप सभी श्रद्धापूर्वक दशा माता की पूजा में सम्मिलित हों। सबने उसकी बात को खुशी खुशी माना और दशा माता में अपनी आस्था और श्रद्धा को भी प्रस्तुत किया। 9 दिन चलने वाले इस व्रत में पूरे परिवार सुख, शांति और समृद्धि के साथ उस पूजा में सम्मिलित होने लगे। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका पूरा श्रृंगार करके उनका आंचल भरा गया। इस प्रकार से उस लड़की का अपने ससुराल में दशा माता का पूजन विधि पूर्वक पूर्ण हो गया। ये दशा माता जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया, ठीक उसी प्रकार से आपकी यह कथा बोलने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वालों को भी आप अपनी कृपा अवश्य प्रदान करना, सबको सुखी करना और सबके घर परिवार को एक साथ सम्मिलित बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय। बोलिए राधे राधे।